ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद्य देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयूथपदं कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छात कल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धु भावेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवत सप्ताह आज दूसरा सत्र स्कंद 10 अध्याय 10 श्लोक नंबर 2। श्री शुकवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटो वारुणिं मदिरां पीत्वा मदाधूर्णितलोचनो स्त्रीजनेऽनुरगायाद्विचेरुतु पुष्पते बने। तो कल के सत्र में हम सब ने श्रवण किया कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप ये कथा नलकुंवर और मणिग्रीव की
मुझको सुनाइए, कहिए कथ्यताम भगवान नत्तेयो शापस्य कारणम, और शाप देने का ऋषि का क्या कारण रहा, ऋषि क्यों क्रोधित हो गए, उन्होंने क्या शाप दिया, और कौन सा यत् तत् विग्रहितम कर्म, और कौन सा उन्होंने विग्रहित कर्म किया जिसके कारण मुनि ने उन्हें शाप दे दिया। इसको आप लोगों ने श्रवण किया था। तो कोई भी विग्रहित कर्म अर्थात पाप कर्म या कोई दुष्कर्म हम लोगों से हो जाता है तो उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि अगर कोई पाप कर्म हो जाए तो इसी जगत में उसका हम ठीक ठीक प्रायश्चित कर लें तो फिर नरकों में जाने से बच जाते हैं। क्यों किसी भी पाप कर्म को पुण्य कर्म से नहीं काटा जा सकता है। हम कोई पाप कर्म कर लें और उसके बाद में कोई पुण्य कर्म करें, उसके बाद कोई ऐसा कर्म किया और कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, कुछ कन्याओं को जिमा दिया, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर लिया तो पाप कर्म नष्ट नहीं होता। पाप कर्म का नष्ट करने का एक ही उपाय है कि उसका प्रायश्चित किया जाए, और प्रायश्चित भी ठीक ठीक जिस तरह का पाप कर्म होता है तो उसी तरह का प्रायश्चित हमको करना पड़ता है। जिस तरह की बीमारी होती है डॉक्टर उसी तरह का ट्रीटमेंट करता है। अगर पैर में कोई चोट लगी है तो आंखों में दवाई डालने से वो ठीक नहीं होगा, उसके लिए उसी तरह का उपाय करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जो पाप किया गया है उसका प्रायश्चित ठीक उसी तरह का करना पड़ेगा, तभी पाप नष्ट होता है, तभी वो विग्रहित कर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन इस जगत में पाप कर्म को ठीक ठीक करने की विधि हम नहीं अपना पाते हैं, वो बहुत कठिन है। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भान, कर्म के द्वारा कर्म से ही हम उसको काटना चाहते हैं। कोई पाप कर्म हो गया तो कुछ कर्म करने के बाद हम उसको काटना चाहते हैं, लेकिन वो उसी प्रकार है कि और पाप हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ में कपड़े गंदे हो गए और वो कीचड़ से ही उसको साफ करे तो क्या साफ हो पाएगा, और गंदा हो जाएगा। इसीलिए इसका ठीक ठीक उपाय हमको देखना पड़ेगा कि क्या उपाय। तो इसका उपाय श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ज्ञान के द्वारा फिर या कोई तपस्या के द्वारा, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है। बहुत बड़ी बड़ी उसमें त्रुटियां हो जाती हैं। और इस जगत में जो व्यक्ति पाप कर्म करना नहीं चाहते हैं, अपने पाप कर्मों के प्रति सावधान हैं, उनसे भी पाप कर्म हो जाते। अगर कोई व्यक्ति सावधान नहीं है तो पाप कर्म करेगा ही, लेकिन कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के प्रति इस जगत में सावधान है तो भी उससे पाप कर्म हो जाएगा। तो कवचित निवर्तते भद्राणी कवचित चरति तत्पुनः, कवचित निवर्तते भद्राणी कवचित चरति तत्पुनः, लेकिन फिर उन्हीं कर्मों में लग जाता है जिनमें वो पहले लगा हुआ था। तो इससे कोई भी पाप कर्म नष्ट नहीं हो पाता है। माता गंगा उसी के पापों को काटते हैं जो पाप कर्म करने के बाद पापों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। और जो बार बार पाप कर्म किया, गंगा में स्नान किया, फिर उन्हीं कर्मों में लग गया, तो इसको परीक्षित महाराज कहते हैं कुंजर स्नान, अर्थात हाथी का स्नान। ये हाथी के स्नान के समान है। हाथी स्नान करता है नदी में, फिर आकर के धूल लपेट लेता है, उसके बाद फिर स्नान करता है, तो इससे पाप कर्मों से मुक्त नहीं हुआ जाता। तो दृष्ट श्रोताभ्याम जानन अपि आत्मनो हितम करोति भुवे विवश प्रायश्चित मतो कथम, जिसको हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा कर्म कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये जानते हैं कि ये हमारे हित में नहीं है, और उसके बाद भी उस कर्म को कर देते। विद्वान व्यक्ति भी पाप कर्म को कर देता है जैसे उसको मौका मिलता है अवसर,
प्रदान होता है। जैसे किसी का धन हरण करना, धन के प्रति बहुत आसक्त जीव है, अपने परिवार के लिए दूसरे का धन हरण कर लेता है, ये जानते हुए कि ये पाप है, उसके बाद भी वो ये पाप कर्म कर लेता है। तो इनसे मुक्त होने का एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केचित केवल्या भक्तिया वासुदेव परायणा, अगम धुनमंती क्रासनीव निहारवी भास्करा। जिस प्रकार से सूर्य कोहरे को धो डालता है, उसी प्रकार से ये भगवान कृष्ण की भक्ति, ये हरि नाम समस्त पापों को काट डालता है। इसके लिए छोटा बड़ा पाप नहीं देखना पड़ता, नहीं तो गुरुनाम च लघुनाम च गुरुणी च लघुनी च, छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित और बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है, और उसको करने में त्रुटि हो जाती है तो वो निष्फल हो जाती। एक बार हमारे गांव में एक व्यक्ति ने एक अनुष्ठान किया और उसने लोगों को दावत दिया, बड़ा अच्छा, ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ कराया किसी पाप कर्मों को काटने के लिए। एक व्यक्ति उन्हीं का जानने वाला, उसका जो अपना दोस्त था, उसने कहा भाई मुझे तो खाना खाने से पहले कुछ लेना पड़ता है, अर्थात मेरे लिए क्वार्टर मंगवाओ। अब वो ऐसा व्यक्ति था कि उसको मना नहीं करो, अर्थात शराब पी करके वो खाना खाने गया। अब ब्राह्मण को जैसे ही उसकी बदबू आई, उसने कहा सबका सब समाप्त हो गया, मैंने जितना भी यज्ञ किया है, जितना भी अनुष्ठान किया है, जितने भी मंत्र मैंने पढ़ा, सब निष्फल चले। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी त्रुटियां हो जाती है, उस त्रुटि से ही वो पाप कर्म कट नहीं पाता है। लेकिन भगवान का नाम और छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित, बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है। तो ये सब हम कर ही नहीं पाते, लेकिन भगवान के नाम में न छोटा देखना न बड़ा देखना, कोई छोटा पाप हो जाए बड़ा पाप हो जाए, पहले तो भगवान का भक्त या कोई भी इस नाम को लेने वाला पाप से दूर रहेगा, बचेगा, वो पाप करना ही नहीं चाहेगा। लेकिन कलयुग में पाप होना बहुत आसानी से हो जाता है, ध्यान करते करते भी पाप हो जाएगा। तो भगवान के नाम में न छोटा पाप देखना न बड़ा पाप देखना, और भगवान का नाम दूसरे भक्ति प्रदान करता है। कोई भी अनुष्ठान भक्ति प्रदान नहीं कर पाएगा, ये भगवान का नाम भक्ति प्रदान करता है, अर्थात पापों के नष्ट होने के साथ साथ भगवान का इनाम भक्ति भी प्रदान करेगा। भक्ति परेशानुभव विरक्ति नत्र चेष्टिरिक एक काला प्रपद्य मानस यथास्थनस्यौ तुष्टि पुष्टि क्षुदपायो अनुघासम। जिस प्रकार से हम खाना खाने के बाद तुष्ट हो जाते हैं, फिर खाना अपना काम शुरू करता है, जो भोजन हमने लिया है वो अपना काम शुरू करता है, हम तो खा के छुट्टी कर देते हैं, फिर वो शरीर को पुष्ट करता है, तुष्ट करता है और भूख से छुटकारा दिलाता है। वो तीन काम करता है, पेट में भोजन जाता है और पेट फिर अपना काम शुरू कर देता है, शरीर के प्रत्येक अंग को भोजन का रस प्रदान करता है। तो इसी तरह से भगवान का ये नाम तीन काम करता है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति। कृष्ण प्रेम प्रकट करता है, इस अनुभूति होती है और इस जगत से विरक्ति होने लगती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार कथा आती है कि हुसैन शाह जो राजा थे, आज से 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे, तो हुसैन शाह जो बचपन में पढ़ते थे तो उनके टीचर थे सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय ब्राह्मण थे, वो उनको पढ़ाते थे, क्लास में और भी बच्चे पढ़ते थे। तो सुबुद्धि राय बड़े हो गए, फिर बेगम आ गई, शादी हो गई। तो एक बार उनकी कमर पे कुछ निशान था, तो उनकी बेगम ने पूछा ये कैसा निशान है?
तो हुसैन शाह ने कहा कि बचपन में मैं जब पढ़ता था, हमारे जो टीचर थे सुबुद्धि राय, उन्होंने मुझे एक बार मार लगाई और उसके ये निशान है, कमर के ऊपर कुछ निशान है। तो बेगम ने कहा कि इसको फांसी की सजा दो, आज आप राजा हैं, तुम्हारा तो एक आदेश चलने वाला है। अगर तुम एक बार कह दोगे जिसने इतना आपको मारा, आज आप राजा के पद पर है और जैसे ही आप आदेश करेंगे उसको फांसी हो जाएगी। लेकिन हुसैन शाह राजा ने कहा कि बादशाह ने कि नहीं, वो मेरा टीचर रहा है, मुझे पढ़ाया है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बेगम नहीं मानी, उसने कहा चलो फांसी ना दो, लेकिन इनका धर्म परिवर्तन करवा दो, इसको मुसलमान बनाओ। तो उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उस समय जो हुक्के का पानी होता था जिसमें मुसलमान उसको पीते थे, उस हुक्के का पानी वो किसी हिंदू को पिला देते थे और कहते थे कि मुसलमान हो गया। तो वही हुक्के का पानी सुबुद्धि राय को पिला दिया गया और कह दिया गया कि मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया, कलमा बोल दिया गया मौलवी ने। अभी अभी हमने देखा है टीवी में, बांग्लादेश में कुछ हिंदुओं को, बच्चों को स्टेज पर ला करके उसके परिवार को मुल्लाओं की सभा में स्टेज पर ला करके कलमा पढ़वाया जा रहा है, अब मुसलमान हो गए। इस तरह से कोई मुसलमान नहीं होता। और ये जो आजकल कन्वर्ट मुसलमान हैं, जो बदले हुए हैं, जो पहले हिंदू थे, ये आज भी हिंदू ही हो सकते हैं और हिंदू ही हैं, क्योंकि पुराने मुसलमान तो सैयद और पठान हैं। ये जो कन्वर्ट हैं यही वास्तव में बदले हुए असली मुल्ला आजकल बन रहे हैं। तो ये चाहे तो, लेकिन फिर शादी कर लेते हैं आपस में और फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन बच्चों का नाम मुस्लिम रख लिया जाता है, तो फिर ये वापस नहीं लौटना चाहते, उसी में रह जाते हैं। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे माताओं पिताओं को, जो भगवान कृष्ण के राम के भक्त थे, उन्हें कितना कितना पड़तालित करने के बाद में मुसलमान बनाया गया। ये सब वही है। तो इस तरह से सुबुद्धि राय को हुक्के का पानी पिलाया और बोल दिया गया कि ये मुसलमान हो गया। तो फिर उसने विचार किया, तो बड़े बड़े लोगों ने सलाह दिया कि ये जब हिंदू हो सकता है कि उबलता हुआ घी, देसी घी जो उबलता हुआ, खोलता हुआ, वो इसको पिलाया जाए और उसको पी करके ये भस्म हो जाएगा, इसका मृत्यु हो जाएगा, फिर अगले जन्म में ये ब्राह्मण बनेगा। अब बताइए, इस तरह से खोलते हुए घी को कौन पिएगा? अब वो डर गए और डर करके सुबुद्धि राय भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण में पहुंचे, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए। अगर कोई जबरदस्ती किसी जाति धर्म में परिवर्तित किया जाता है तो वो उस धर्म का नहीं हो जाता। अगर कोई हिंदू को बदलना चाहता है तो अगर हिंदू नहीं चाहता है तो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण में गए और उन्होंने कहा कि इस तरह से मुझे खोलता हुआ घी पीने के लिए कह रहे हैं कि तब हिंदू बन पाओगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दोनों हाथ ऊपर उठाओ और जो मैं कहता हूँ वो बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुम कट्टर हिंदुवादी हो, तुम्हें कोई मुसलमान नहीं बना सकता है, तुम पक्के सनातनी हो और इसी मंत्र का जाप। तो सुबुद्धि राय उसी मंत्र का जाप किया और भगवान की शरण जो है उन्होंने प्राप्त किया। देखिए, तो इस तरह से प्रायश्चित की विधि, सबसे बड़ी विधि प्रायश्चित की वो हरि नाम है। भगवान का नाम सबसे बड़ी प्रायश्चित। सघनी चिन्हो हम लोके क्षेमो पंथा को तो भया, क्योंकि ये ऐसा रास्ता है, इस पर कोई
खतरा ही नहीं है, सुरक्षित है। क्षेमो अकुतो भाया, कोई भय नहीं है। ये ऐसा रास्ता है, इस पर चलने में कोई खतरा नहीं। बड़े लोग बताते हैं भैया ये रास्ता ठीक रहेगा, चाहे दूर का हो, इस पर कोई खतरा नहीं है। उसी तरह से हमारे आचार्यों ने रिकमेंड किया है कि गोलोक धाम जाने के लिए और जगत से छुटकारा पाने के लिए केवल एक ही रास्ता है। ये अनेक रास्ते हो सकते हैं। तत्रा उपाया सहस्त्राणाम भवेत दुबुद्धिता। प्रहलाद महाराज ये रिकमेंड कर रहे हैं कि भगवत धाम जाने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन उनमें बहुत समय लग सकता है। जो शॉर्ट रास्ता, हम लोगों को वो ढूंढना। हम लोग किसी मंजिल पे जाते हैं तो हम वो सबसे शॉर्ट रास्ता ढूंढें। कौन सा रास्ता ऐसा है जिससे हम बड़ी जल्दी जाएं और सुरक्षित जाएं, कोई भय उस पर ना हो, तो वो रास्ता हमारे आचार्यों ने ये बताया। और फिर इसका वर्णन मिलता है, ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन मिलता है। इस महामंत्र का कोई ये घर बनाया हुआ महामंत्र नहीं, हमारे पुराणों में इसका वर्णन है। और कली संत तारणी उपनिषद में भी इसका वर्णन आया है। एज इट इसी तरह से ये वर्णन है कि जो कलयुग में इसको गाएगा वो निश्चित रूप से इस दुखों के जगत को पार कर लेगा। और फिर सबसे बड़ी बात है, तत्रा उपाया सहस्त्राणाम, अनेक उपाय हैं, लेकिन जो उपाय भगवान ने स्वयं आकर के बताया उस उपाय को हमको अपनाना है। महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्हें आकर के ये रास्ता स्वयं बताया है कि इस रास्ते को अपनाए। अगर हम प्रमाणिक विधि अर्थात जो शास्त्रों में वर्णन है उसको भी छोड़ दिया जाए, ब्रह्मांड पुराण को छोड़ दिया जाए, कली संत तारणी उपनिषद को छोड़ दिया जाए, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस जगत को पार करने का उपाय बताया है, तो जो भगवान ने स्वयं आकर के बताया उसको हम नहीं छोड़ सकते। और यही उपाय है। और ये ऐसा उपाय है कि यान अस्थाई नरो राजन परमादेत करी चिता धावन निमिल बा नेत्र ने संकलन ने पता दिया है। अगर इस रास्ते पर कोई आंख बंद करके भी दौड़ेगा तो न लड़खड़ाएगा और न गिरेगा, उसका पतन नहीं हो सकता। अभी वर्णन आएगा कि कैसे वारुणी मदिरा पीतवा मंदा धूर्णित लोचना, माधुरी शराब को पी लिया इन दोनों ने। तो देवताओं के भक्तों ने देखो किस तरह से जो वारुणी मदिरा निकला था समुद्र मंथन में से, बहुत नशीला था, उसको पी लिया। जो देवताओं के अनुचर थे, देवताओं के भक्त थे, और नीचे गिर गए। भगवान का भक्त सदैव ऊपर उठता चला जाता है, देवताओं के भक्त भी नीचे गिर जाते। इसी में ये वर्णन आया है, उनको मधुरा पी लिया। भगवान का भक्त इन सबसे दूर रहता है। तो इस तरह से प्रायश्चित करने की सबसे बड़ी विधि है हरिनाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुद्रास्य अनुचरो भूतवा सुदरक्तो धनात्मजो। ये रुद्र के अनुचर थे दोनों, नलकुबर और मणिगिरी भगवान शंकर के अनुचर थे, और सुदरक्त बहुत ही सुंदर थे, देवताओं के पुत्र थे। धन आत्मजो, धनात आत्मजो, कुबेर के पुत्र थे। कुबेर जो सबसे बड़ा धनाढ्य है, अलकापुरी में निवास करते हैं और समस्त देवताओं को वही धन आवंटित करते हैं। भगवान के एक तरफ से कहना चाहिए कि भगवान का धन भी एक ऐश्वर्य है, तो भगवान के खजांची, ट्रेजरी अफसर, एक जिले में ट्रेजरी अफसर होते, अगर वो ऑब्जेक्शन लगा दे तो सारे जिले का वेतन रुक जाता है, डीएम का वेतन भी रुक जाएगा। तो इस तरह से धनात्म जो पूरे धन का जो कुबेर है, पूरे धन का स्वामी है, वही आवंटित करते हैं। इतने बड़े धनाढ्य के पुत्र थे और इतना धन था कि उन्होंने भगवान शिव के भक्त थे कुबेर, तो सोने की लंका भगवान के लिए बनवाया। कभी कभी शिष्य जो है बहुत बड़ा बड़ा दान अपने गुरुओं को कर देते हैं, तो सोने की लंका का निर्माण करवाया भगवान शिव के लिए।
तो सोने की लंका को कुबेर जी ने बनवाया, और जब गृह प्रवेश के लिए भगवान शिव और माता पार्वती आई तो ब्राह्मण देखा, भाई कौन श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो कहा गया जी रावण इस समय सबसे बड़ा विद्वान। तो रावण को बुलाया गया यज्ञ करने के लिए, गृह प्रवेश के लिए रावण ने यज्ञ किया, सफल यज्ञ किया। और जब रावण से पूछा गया भगवान शिव ने कि क्या दक्षिणा दिया जाए, कि महाराज बस ये सोने की लंका दे दीजिए। जो कुबेर जी ने घर बनवाया था वो रावण ने उसे दक्षिणा में मांग लिया। तब से रावण जो है लंकापति कहलाने लगे, सोने की लंका। तो इतने बड़े धनाढ्य हैं कुबेर जी, उसी के ये पुत्र थे और भगवान शिव के अनुचर। अनुचर अर्थात जो अनुचर का अर्थ है कि कोई भी त्रुटि ना करे, उसको अनुचर कहते। अर्थात पार्षद, जो हर समय भगवान के साथ में रहते हैं, जो भगवान आदेश देते हैं उनका पालन करते हैं। जैसे मोदी जी का पीए, पार्षद, निजी सचिव, ये भगवान के निजी सचिव थे। जैसे मोदी जी का निजी सचिव होता है तो सुबह उठ के पूरे दिन का क्या प्रोग्राम है, किससे अपॉइंटमेंट लेना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है, कहाँ लेक्चर है, कहाँ आपका भाषण होगा, टोटल नोट हो जाता है। और फिर उसी का काम है कि पूरे दिन वो याद दिलाता रहता है, आज पीएम साहब अब वहाँ चलना है, अब वहाँ चलना है, अब वहाँ प्रोग्राम है। तो ये कोई त्रुटि नहीं करते। और जबकि बहुत अनुचर, बहुत आईएएस अफसर हैं मोदी जी के, केंद्र में बहुत आईएएस अफसर हैं, लेकिन जो उनके प्रिय, अधिक प्रिय है, उसी को पीए बनाया जाता है, उसी को निजी सचिव बनाया जाता है। इसी तरह से भगवान के भी अनुचर हैं, भगवान के पार्षद, और उनको मुक्ति देने का अधिकार है भगवान को। तो कैसी कैसी मुक्तियां, केवल्य मुक्ति, इसको सायुज्य भी कहा गया, सायुज्य और सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सारष्टि, 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान। और केवल्य तो मुक्ति नहीं मानी जाती, भक्त लोग उसको मुक्ति नहीं मानते हैं, उसमें कोई धाम की प्राप्ति नहीं होती है। सालोक्य में भगवान के लोक मिलते हैं, जैसे विष्णु का लोक है वैकुंठ, भगवान राम का लोक है साकेत, और भगवान कृष्ण का लोक है गोलोक धाम, गोलोक धाम। तो उसमें जो अपने निजी पार्षद है भगवान के, बहुत निजी। अच्छा, जैसे सारष्टि है, सारष्टि में भगवान अपने जैसे ऐश्वर्य प्रदान करते, अपने जैसी शक्ति प्रदान कर देते। कभी कभी अधिकारी लोग भी एक दूसरे को अपनी शक्ति दे देते हैं कि आप जो है उसकी जगह छोटा अफसर जो है बड़ा कहीं गया हुआ है तो उनकी जगह कृत्य करके, सिग्नेचर करके लेटर को आगे चला देता है, अर्थात वो अपनी अथॉरिटी उनको दे देते हैं। इसी तरह से भगवान भी कभी कभी अपने पार्षदों को बहुत बड़ी नियुक्ति उनकी कर देते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी भगवान के परिकर है, लेकिन इस जगत की व्यवस्था के लिए, जीवों के कल्याण के लिए प्रभुपाद जी को ये कार्य दिया गया कि तुम उस लोक में जाओ और वहां जाकर के हरिनाम का प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण भी आकर इतना प्रचार नहीं कर पाए जितना प्रचार शिला प्रभुपाद जी ने किया। पूरे ब्रह्मांड में हरि नाम का डंका शिला प्रभुपाद जी ने दिया। भगवान अपने भक्त को निमित्त बनाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण युद्ध को उन्होंने ही लड़ा है एक तरह से, महाभारत का युद्ध, लेकिन श्री अर्जुन को दिया है। सारी शक्ति भगवान की थी। ये माना है अर्जुन ने कि मेरा भगवान मेरे साथ खड़ा हो, मेरे रथ पर खड़ा हुआ होता था तो दूसरे सेनाओं के योद्धा लड़ना तक भूल जाते। तथैव च अन्य नरलोक वीरा यह आहावे कृष्ण मुखार बिंदा नैनम पीवंती नैना विरामा पार्थास्त्र पूदा पद्मा पुरस्य। दूसरी सेना के जब मेरा भगवान मेरे रथ पर खड़ा होता था तो भगवान को देख करके इतने सुंदर थे कि मोहित हो जाते थे। वो शस्त्र चलाना भूल जाते थे, वो लड़ना भूल जाते थे।
और नैनों से भगवान को ऐसे पीते थे, अभिरामा, बहुत ही सुख और आनंद उनको मिलता था। इसलिए भगवान के मुखमंडल से वो अपने नेत्रों को हटा ही नहीं पाते थे, और पार्थ इसका फायदा उठा करके उनके धड़ से सर अलग कर देता था। लेकिन पद्मा पुरुष्य ये लोग सीधे गोलोक धाम में जाते थे, कुछ और योनि इनको नहीं मिलती जिनको पार्थ मार। ये प्रश्न हो सकता है, जो भगवान का दर्शन कर रहे हैं उनको पार्थ क्यों मारता? लेकिन युद्ध जीतने के लिए जरूरी था, लेकिन सारे के सारे योद्धा गोलोक धाम में प्रविष्टि पाते थे। भगवान के धाम में कोई कमी नहीं है वैकेंसियों की, कितने भी आओ, कितनी भी माताएं आओ, उनको लक्ष्मी बना दिया जाए। कोई एक लक्ष्मी भगवान की सेवा में नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभरम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं ऐसे गोविंद श्री भगवान की पूजा करता हूं जिनकी सेवा में लाखों करोड़ियां लक्ष्मियां हर समय लगी रहती है, ऐसे श्री भगवान। तो कोई भी इस महामंत्र को गा करके माता लक्ष्मी के पद पर पहुंच सकती। जैसे पिंगला ने कहा, सुहर परष्ट तमोनाथ आत्मा चायम शरीरी नाम विक्रेतात्म नेवाहम रेमेन यथा रमा। अब मैं ये अपना शरीर अपने भगवान को दूंगी, कृष्ण को इस शरीर को दूंगी। अब तक मैंने ये शरीर, ये स्त्री लोलुप जिनके पास कुछ भी नहीं है, इनको मैंने दिया है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, कष्ट ही कष्ट। ओह माया आत्मा प्रतापितो वर्था। अरे व्यर्थ में नहीं, मैंने अपनी आत्मा को कष्ट दिया, मैंने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है, मैंने बहुत बहुत जघन्य पाप किया है, इसलिए अब मैं ये शरीर भगवान को दूंगी और वो मुझे बेच देंगे इस शरीर के बदले, और फिर मैं उनकी रमा बन जाऊंगा, वो मुझे अपनी रमा बना दे। हरे कृष्ण। श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद श्री नंद नंदन अभय चरण श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद श्री नंद नंदन अभय दुर्लभ मानव जन्म सासन, दुर्लभ मानव जन्म सासन, भव सिंधु
भजहु रे मन श्रीनंद नंदन तव चरण अरविंद रे भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे ये धन यौवन पुत्र परिजन है धन यौवन पुत्र परिजन के अच्छे परतीति के अच्छे परतीति कमल दल जल जीवन टलवल कमल दल जल जीवन टलवल भजहु हरि पद नीति हरि पद नीति भजहु रे मन श्रीनंद नंदन तव चरण अरविंद रे भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास रे गोविंद दास विलास रे भजहु रे मन श्रीनंद नंदन तव चरण अरविंद रे भजहु रे भजहु रे नंदन वारुणिम मदिराम पीत्वा मदाध्रोणित लोचनो स्त्री जनेर युगायति चेरुतु पुष्पिते बने। ये रुद्र के अनुचर थे और धनाढ्य जो धन के स्वामी हैं कुबेर जी उनके पुत्र थे। एक तो धन का मद और दूसरे इतने बड़ा गुरु मिल गया। कभी कभी भक्तों को भी अहंकार आ जाता है कि मेरे गुरु कौन हैं, कि बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत उनके आसाराम जी मेरे गुरु, बड़ा गर्वित होकर के बताता। राम रहीम जी हमारे गुरु हैं। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। तो रुद्र के गुरु भी, रुद्र के जो शिष्य हैं वो भी उस पद से नीचे गिर गए। मणिग्रीव और नलकुंवर दोनों, एक तो धन का मत, बहुत बड़ा धनाढ्य, ये चीजें भजन नहीं करने देगा। जहां धन होगा उसे भक्ति में लगाना चाहिए। जिस परिवार के पास धन है अपना काम चलाए पूरा परिवार, और उसके बाद में जो बचे तो उसको भगवान की भक्ति में लगाए और पाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो वहां कभी मद नहीं आता है। वो धन का मद नहीं आता कि मैं इतना बड़ा धनवान और इतने बड़े गुरु का शिष्य हूं, तो वो भी वास्तव में, इसलिए देवताओं की भक्ति बड़े बड़े पद से नीचे गिरा देती, जबकि कृष्ण भक्ति सदैव ऊपर उठा। अगर कोई ठीक ठीक भगवान के नाम का जप करता है, जो आचार्यों ने रिकमेंड किया है 16 वाला डेली, तो भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद खाता है, भगवान को भोग लगा कर, और 4 नियमों का पालन करता है जिनको यम कहा गया है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, यह अष्टांग योग है। इसमें यम जो करना नहीं और नियम जो करना है। हमें सुबह उठना है, माला जप करना है, भगवान की आरती करना है, ये नियम। और नो ईटिंग, नो ग्लैमरिंग और नो सेक्स और नो ड्रिंक, ये 4 नियम कड़ाई से पालन करना। भगवान के भक्त इनका कड़ाई से पालन करते, इसलिए वो सदैव ऊपर ही उठते चले जाते। शराब का नशा क्या है? कभी नाली में गिर जाएंगे, कभी इधर गिर जाएंगे। भगवान के इस नाम का नशा देखिए, भगवान की भक्ति का, के ऊपर ही उठते हुए चले जाए। देवताओं के भक्त अभी प्रमाण है, भागवत बोल रहा हूं मैं, कि वो नीचे गिर गए। जो इतने बड़े गुरु के शिष्य थे, भगवान शिव के शिष्य, उनका भी पतन हो गया। लेकिन भगवान का भक्त हरिदास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, ये ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि सदैव ऊपर उठते हुए चले। जो जप ही नहीं करेगा उसकी बात दूसरी, लेकिन कोई भगवान के इस नाम को गाएगा तो वो नीचे नहीं गिर सकता, कभी उसका पतन नहीं हो सकता। और विश्वनाथ चक्रवर्ती को देखिए कि किस तरह से शादी को ही उन्होंने मना कर दिया था। अपने माँ बाप से इकलौते पुत्र थे, इसलिए माँ बाप की इच्छा थी कि वंश आगे चल जाए। सबकी इच्छा होती है मेरे पुत्र की शादी हो। ये घिनौनी हरकत हम लोग करते हैं, शादी कहां से हो जाएगी। माताएं भी कन्या को नहीं चाहती हैं, पुरुषों की तो बात छोड़ दीजिए, माताएं भी चाहती है कि हमारे लड़का हो, लड़का। अबॉर्शन कराती रहती है, कितना बड़ा पाप है। एक लड़की हो गई उसके बाद तो हम चाहते ही नहीं है कि हमारी लड़की हो जाए। जब लड़की होगी नहीं तो कहां से शादी हो जाएगी, कहां से लड़के हो जाएंगे। तो इस बात का हम लोग, जो स्वयं लड़की हैं वो नहीं चाहती कि हमारी लड़की, कितना बड़ा पाप हम लोग करते। कितनी भी लड़कियां हो जाए, वास्तव में हमने तो ये देखा है कि जिस घर में लड़कियां ज्यादा है, एक हमारे यहाँ 8 लड़कियां थी और अकेला, और बेचारे ने सब भगवान ने करा दिया, सबकी शादी हो गई, अच्छे घरों में शादी हो गई। केवल एक लड़का हुआ, वो लड़का भी आज पुलिस में है और साथ में माता पिता को रखता है, बड़े आनंद में। कोई कमी नहीं आती है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमारे 2 लड़की हो गई, 3 लड़की हो गई, इसीलिए शादी नहीं होती है। कहां से शादी होगी? ये बहुत बड़ा पाप है, इससे बचना चाहिए। तो इस तरह से इतने बड़े गुरु के अनुचर थे, उसके बाद भी पद से गिर गए। और कैलाश के निकट एक उपवन जिसमें केवल भगवान शिव और कुबेर को जाने का इजाजत था, लेकिन कुबेर के पुत्र होने के कारण इनको पास दे दिया गया कि भाई इनको भी घूमने की इजाजत दे दी गई। और मंदाकिनी नदी के किनारे वो उपवन था भगवान शिव का, कैलाश के पास में। तो उसमें ये घूमने लगे और घूम करके इन्होंने मदिरा को पान कर लिया और टेलीफोन, मोबाइल नंबर मिला दिया अलकापुरी में, और वहां से अप्सराओं को बुला लिया। क्योंकि जहां धन की कमी नहीं होगी वहां शराब भी आ जाएगी, स्त्री भी आ जाएगी, ग्लैमरिंग अर्थात जुआ भी आ जाएगा, सारे पाप वहां पर आ जाते। इसीलिए धन का ठीक ठीक उपयोग करना चाहिए। इन चीजों में धन नहीं लगाना चाहिए, हमें अपना भगवान की भक्ति के लिए लगाना चाहिए। और आजकल तो तीर्थों में पाप हो रहे हैं। धन की कमी नहीं है तो तीर्थों में चले जाते। अभी मैं एक बार रुड़की जा रहा था तो सैटरडे संडे को इतनी भीड़ होती है हरिद्वार में जाने के लिए, ऋषिकेश, हरिद्वार, लोग अपनी अपनी गाड़ी उठा करके और पूरा परिवार या कोई अपनी प्रेमिका को, कोई किसी को लेकर के वो हरिद्वार में उतर जाते। तो कहां कहां को पुलिस ने गाड़ी निकाली, बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए।
सब जाम लग जाता। आजकल सबसे ज्यादा पाप तीर्थ स्थानों में लोग कर रहे हैं, इनसे बचना चाहिए। गंगा जी में तो पाप क्या, गंगा जी में तो बड़े आराम से स्नान करना चाहिए। गंगा जी में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, जल में स्नान करना ही नहीं चाहिए। भगवान वो कहते हैं, अरे वो गोपियों के वस्त्र चुराता था, उसने शिक्षा दिया है। नग्न स्नान कर रही थी कुछ गोपियां, उनके वस्त्र हरण कर लिए, इसीलिए कि यमुना जी में नग्न स्नान नहीं कर, वो शिक्षा दिया और सभी को शिक्षा दिया है। भगवान कोई भी काम करे वो शिक्षा प्रद होता है। भक्त कोई भी काम करते हैं वो शिक्षा देने के लिए करते। तो ये भी उस उपवन में घूम रहे थे तो अलकापुरी से अप्सराओं को बुला लिया, शराब पी लिया, वारुणी मदिरा थी और नग्न हो करके मंदाकिनी नदी में उतर गए। वे अप्सराएं भी नग्न थी और ये भी नग्न थे, दोनों, नलकुंवर और मणिगिरी। और उसमें भी शांत नहीं थे, पानी छिड़क रहे थे एक दूसरे के ऊपर और कभी इधर दौड़ना और कभी पूरा उत्पात मचाए हुए थे। उसी समय नारद जी प्रकट हुए। स्तरीर जनेर गायंती चेरुतु पुष्पते बन, उस वन में, उस पुष्पों के बाग में घूमते हुए वो स्त्रियां गा रही थी और उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे, तोड़ तोड़ के। आजकल भी गाने वाली अगर किसी औरत को बुला लिया जाता है तो पूरा गांव छड़ जाता है। कौन सी औरत है वो गाती है फेमस है? चौधरी है का? सपना चौधरी आ रही। सपना चौधरी आ जाए तो सब अपना घर छोड़ छोड़ के वहां पर चले जाए। और कुछ लोग तो अपना धन लेकर के जाते हैं और ऐसे फेंकते हैं उसके ऊपर और वो उन्हीं के ऊपर नाचती रहती। इतनी गंदी हरकत है। ऐसे लोग दरिद्र बनते हैं अगले जन्म में, लक्ष्मी उनको नहीं मिलती। आगे नारद जी उपाय बताएंगे। ऐसे लोगों का क्या इलाज है कि इन्हें दरिद्रता में डाल दिया जाए। इनके पास एक पंखा लगाने की क्षमता नहीं होती, सड़क पर लौटते हैं। और जो साधुओं का दर्शन करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर साधुओं के चरणों में दौड़ के लेटते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि सुबह से शाम तक उनको रोटी, कपड़ा और मकान ही दिखाई देता, और कोई दिखाई नहीं देता। ऐसी दरिद्रता उनके लिए अंजन। ऐसे लोगों को लिए जो धन का इस तरह से लक्ष्मी जी का अपमान करते हैं, अगला जन्म उनको बहुत दरिद्रता में गुजारना पड़ता है। ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा में आओ और भगवान के नाम को गाओ और भगवान का एक कथा श्रवण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से ये वन में, नदी में इस तरह से किलोल एक तरह से कर रहे थे। जैसे गजेंद्र भी एक बार, जो गजेंद्र की कथा आती है उसमें वो भी एक वरुण का सरोवर था, उसमें चले गए। पहले पानी पिया, पानी पीने के बाद में फिर स्नान करने के लिए फिर अपनी पत्नियों को बुला लिया, फिर अपने बच्चों को बुला लिया और उत्पात मचाने लगे। स्नान तक तो ठीक है, कभी भी गंगा जी में उत्पात नहीं मचाना चाहिए। धीरे से डुबकी लगाई और बाहर आ जाओ। ना साबुन लगाना है, ना कपड़े धोने, कपड़ा भी नहीं धोना है, घर आकर के धोइए। तो इस तरह से उन्होंने उत्पात मचाया और उसी समय गधा ने उनके पैर को पकड़ लिया। ये दरच्छिया भगवान की तरफ से। अगर कोई ऐसा करता है उनको बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं, बड़े बड़े पाप झेलने पड़ते हैं। ये तो भगवान के भक्त थे। इंद्रधुमन नाम के राजा थे, जो भगवान अगस्त को प्रणाम नहीं कर पाए, उसी के कारण शाप दे दिया। लेकिन भगवान के भक्त जो शाप देते हैं वो भी वरदान बन जाता। अभी नारद जी जो इनको शाप देंगे वो भी वरदान बन जाएगा, उसी से इनकी गति होगी। तो भगवान के भक्त का क्रोध होता ही नहीं। भगवान के भक्त जो शाप देते हैं वो वरदान बनते, और देवताओं के भक्त जो वरदान भी देते हैं वो शाप बन जाते।
जैसे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष, इन सब ने देवताओं को प्रसन्न करने के बाद बहुत बड़े बड़े वरदान मांग लिए। हिरण्याक्ष ने तो ये वरदान मांगा कि मैं रात में ना दिन में ना किस पशु से, ना पक्षी से, ना मनुष्य से कभी किसी स्थान पर किसी शस्त्र अस्त्र से कोई मुझे ना मार सके। लेकिन उनको भी मरना पड़ा, उनका वरदान बचा नहीं पाया। देवताओं का वरदान बचा नहीं पाता, जबकि भगवान जो साथ भी देते हैं तो भी वो वरदान बन जाता है और उसी के द्वारा वो गोलोक धाम में जाते हैं, परविष्टि मिलती है। जैसे इंद्रधुमन नाम का राजा हाथी की योनि में आया, लेकिन उसके बाद भी उसी योनि से गोलोक धाम गया। हूहू नाम का गंधर्व जो ग्रह बन गया, दोनों ही भगवान के भक्त थे। देवल ऋषि का पैर पकड़ के खींच लिया था। हूहू नाम के गंधर्व ने बहुत सुंदर गाता था, भगवान का भक्त था, लेकिन नदी में उतर के धीरे धीरे नीचे जाकर के देवल ऋषि स्नान कर रहे थे तो उनका पैर पकड़ के खींच लिया, जैसे तो वही साप दे दिया कि तुम ग्रह की योनि में जाओगे। वो ग्रह बन गया। इंद्रधुमन नाम का राजा, उसको साप दे दिया, तुम जड़ बैठे हो। अगस्त मुनि ने, तुम हाथी की योनि में जाओगे। वो हाथी की योनि में चला गया। तो भगवान के भक्त का शरीर तो गिर जाता है, लेकिन भक्ति नहीं गई। वो भक्ति ऐसे ही बनी रही। हाथी की योनि में थे लेकिन भक्ति बनी रही। हूहू नाम गंधर्व ग्रह बन गया, उसकी भक्ति बनी रही। चित्रकेतु नाम का राजा जो चक्रवर्ती सम्राट था, माता पार्वती के साथ से वत्रासुर बन गया, असुर, लेकिन भक्ति वो ही रही। उसी से वो गोलोक धाम गए। तो भगवान के भक्त का शरीर तो गिर जाता है लेकिन भक्ति नहीं गिरती। लेकिन असुरों का शरीर भी, जो कुछ भक्ति होती ही नहीं है, केचिद केवल्या भक्तिया वासुदेव प्राणा, केवल भक्ति भगवान कृष्ण की है। और किसी की भक्ति, सेवा आप कह सकते हैं, और किसी की भक्ति होती नहीं है और बहुत लंबा समय लग जाता है। अब देखिए देवताओं के भक्तों को कितना समय, 100 वर्ष तक यमला अर्जुन के वृक्ष बने, और वो भी देवताओं के 100 वर्ष। यहाँ के 6 महीने और देवताओं का 1 दिन बराबर होता है। कितने दिन तक वो उस वृक्ष की योनि में खड़े रहे। उसके बाद में भगवान ने उनका उद्धार किया। और भगवान के भक्त तो इस नाम को गाते हैं और तुरंत ये नाम तभी से शुरू हो जाता है। एक बार हरे कृष्ण बोला तो ये काम करेगा। और इस जगत में हम लोग शराब पीने के लिए भी हमको स्थान चाहिए, धन चाहिए, साथी चाहिए। अगर किसी को शराब पीनी है, स्थान ढूंढ, सब जगह शराब नहीं पी सकते आप लोग। घर में भी बच्चों से बचाना पड़ता है, फिर उसमें धन खर्च करना पड़ेगा। पर स्त्री के मन में भी साथी ढूंढना पड़ेगा, धन खर्च करना पड़ेगा, स्थान ढूंढना पड़ेगा। और जुए में भी आपको स्थान ढूंढना पड़ेगा, धन लगाना पड़ेगा, साथी ढूंढने पड़ेंगे खेलने वाले। कितना करना पड़ता है, लेकिन भगवान के नाम में न स्थान ढूंढना, न धन लगाना, न साथी लेना, बस माला उठाई और गाना शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वो कार्य करने के बाद नरकों में जाना पड़ेगा, और ये कार्य करने के बाद ऊपर उठते हुए चले जाएंगे, नरक में स्थान मिलेगा, उससे नहीं बचा जा सकता। अब एक पद मुझे भी याद आ रहा है। अब एक भगवान का उपदेश देने के लिए उद्धव गए और जाकर के सब उपदेश दिया, और फिर कहने लगे कि तुम कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती हो, कैसे तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारे बाहर, तुम्हारी आंखों में ये कृष्ण बसा हुआ है, कि ये तो मनमाने की बात है।
उदाहरण देती हैं, देखो कितने सुंदर उदाहरण दे रही हैं कि मन मानने की बात है। एक पतंगा दीपक के ऊपर आता है, उसका पंख भी जल जाता है, वो नीचे गिरता है, फिर उसी पर जाएगा। एक पंख से भी वो उसी पे जाएगा और जल के भस्म हो जाएगा। ये उसके मन की बात। उस लोह के प्रति उसका इतना अनुराग है। चांद चंद्रमा कहाँ है और चकोर कहाँ है? ये पृथ्वी पर रहता है, चंद्रमा आकाश में कितनी दूर है, लेकिन एक टक देखता रहता है। चंद्रमा से इतना प्रेम है, ये मन माने की बात है। दादुर रहे सदा, जल के भीतर मेंढक रहता है, कमल एक बूंद भी सहन नहीं करता, ये मन माने की बात है। और काट फोड़ करके भौरा काट को बांस को फोड़ के घर बना लेता, छेद करके घर बना लेता है, लेकिन कमल में से निकल नहीं पाता। वो कमल का पत्र कितना कोमल होता है, ये मन माने की बात। क्या मन माने की बात बता रहे हैं, समझा रही हैं। उपदेश देने गए थे, लेकिन उपदेश लेकर के लौटे और धूली में लौटते ही रह गई गोपियों की। ऐसा प्रेम देख करके मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात। शरत पतंग दीप में जैसे, शरत पतंग दीप में जैसे, ओ फिर ओढ़ो, मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात। शरत पतंग दीप में जैसे, शरत पतंग दीप में जैसे, ओ फिर लिपटा ओढ़ो, मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात। मन माने की बात, मन माने की बात, मन माने की बात, मन माने की बात। मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात, मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात। शरत पतंग दीप में जैसे, शरत पतंग दीप में जैसे, ओ फिर लिपटा ओढ़ो, मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात। रहत चकोर भूमि पर कूदो, रहत चकोर भूमि पर ओढ़ो, ओ शशि रहत आकाश, शशि रहत आकाश, शशि रहत आकाश, शशि रहत आकाश। ऐसो ध्यान धरो हरिजू में, ऐसो ध्यान धरो हरिजू में, क्षणिक उत नहीं जात हो। मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात। शरत पतंग दीप में जैसे, शरत पतंग दीप में जैसे, ओ फिर लिपटा ओढ़ो, मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात ओढ़ो, मन माने की बात। दादुर रहत सदा जल भीतर, दादुर
रहत सदा जल भीतर। कमल नहीं दिए रात, कमल नहीं दिए रात, कमल नहीं दिए रात, कमल नहीं दिए रात। 8 ठोर घर किए मधुप ते, 8 ठोर घर किए मधुप ते। बंधे अंबुज के पात हो। मन माने की बात बोलो, मन माने की बात बोलो, मन माने की बात, मन माने की बात, मन माने की बात, मन माने की बात, मन माने की बात हो। मन माने की बात बोलो, मन माने की बात बोलो, मन माने की बात। कोई खाते अमृत फल भोजन, कोई खात अमृत फल भोजन, कोई ललचात, कोई ललचात, कोई ललचात, कोई ललचात। सूरज कृष्ण को रीझे, सूरज कृष्ण को रीझे, गोपियन देख ललते हो। मन माने की बात बोलो, मन माने की बात बोलो, मन माने की बात बोलो, मन माने की बात। भरत पतंग दीप में जैसे, भरत पतंग दीप में जैसे, वो फिर निकलता बोलो, मन माने की बात बोलो, मन माने की बात बोलो, मन माने की बात। सूरज कृष्ण को रीझे, सूरज कृष्ण को रीझे, गोपियन देख लजात हो। मन माने की बात बोलो, मन माने की बात बोलो, मन माने की बात, मन माने की बात, मन माने की बात, मन माने की बात, मन माने की बात। भरत पतंग दीप में जैसे, भरत पतंग दीप में जैसे, वो फिर लिपटार हो। मन माने की बात बोलो, मन माने की बात बोलो, मन माने की बात। कोई सुंदर भोजन खाता है, कोई ललचाता है। सूरज कृष्ण कुबरी रीझे। सूरदास जी कहते हैं कि ये कृष्ण तो कुबरी पे ही रीझ गया, और गोपी ये देख करके लजा गई। वास्तव में भगवान भक्ति देखते हैं, वो सूरत नहीं देखते, वो चमड़ी नहीं देखते हैं कि कौन सुंदर है कौन कुरूप है। कुब्जा के तो कुबड़ निकला हुआ था, लेकिन जो भगवान के संपर्क में आ जाएगा वही सुंदर बन जाएगा। इसीलिए भगवान के भक्त बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, वो शरीर से सुंदर नहीं होते, उसके बाद भी बहुत सुंदर लगते। शिला प्रभुपाद जी शरीर से सुंदर नहीं थे, अंतःकरण से वो सुंदर होता है, अंतःकरण से सुंदर रहते थे। फिर भी उनको देखने के लिए 3-3, 4-4, 10-10 घंटे फेस्टिवल पे तो लोग इंतजार करते हैं लाइन में खड़े होकर कि किस तरह से प्रभुपाद जी का दर्शन हो। भगवान का कोई भी भक्त अगर शरीर से कुरूप भी होगा, भगवान के संबंध में गाएगा इस नाम को, तो वो भी सुंदर लगने लगता है।
इसलिए इस चमड़ी की पहचान भगवान नहीं करते। सबरी को देखिए, इस तरह से सबरी कोई सुंदर थोड़ा ही थी, कुरूप थी और जाति की भी अधम थी और स्त्री थी, उसके बाद भी भगवान ने उसके झूठे भेद। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर होई कैसा, भक्तिहीन नर होए कैसा, बिनु जल बारिद होई तैसा, बिनु जल बारिद होए कैसा, बिनु जल बारिद होई तैसा, बिनु जल बारिद होए कैसा, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, मैंने मति मंद अघारी, मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुन भामनी माता, कह रघुपति सुन भामनी माता, मानहु एक भक्ति का नाता, मानहु एक भक्ति का नाता, मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूँ। मैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई ये मैं नहीं देखता। किसी की चतुराई में नहीं देखता हूँ। कोई बहुत, क्योंकि सबसे बड़ा छलिया तो मैं ही हूँ। अगर कोई मेरे भक्तों के साथ छल करता है तो उसे मैं नहीं छोड़ता। इसीलिए गुण चतुराई चलने वाली नहीं है भगवान के भक्तों के ऊपर, और भगवान के साथ छल कपट नहीं चलता है। ध्यान रखना चाहिए, अगर दान भी देना है तो सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए, जितनी हमारे में क्षमता। ऐसे नहीं कि देने की तो 1000 रुपये गुंजाइश है लेकिन 100 रुपये दे देते, या कोई 10 रुपये। हाँ, अगर किसकी 10 रुपये गुंजाइश और वो 1 रुपया भी देता है तो उसको भी भगवान बहुत बड़ा दान देते, क्योंकि भगवान के पास धन की कोई कमी नहीं है। तो ये धन बल चतुराई भगवान के सामने नहीं चलती है। बलि महाराज को देख किस तरह से सारे ब्रह्मांड का हरण कर लिया भगवान ने 2 पग में, क्योंकि स्वर्ग लोक पर आधिपत्य कर लिया था बलि महाराज ने, लेकिन भगवान ने वो सब हरण कर लिया। जो भी हम धन इस तरह का पाप में धन जोड़ते हैं वो सब चले जाता है। चोरी का माल मोरी में कोई जाता है, उसी तरह से निकल जाएगा। इस तरह से धन बढ़ाने की विधि भी यही है कि भगवान की सेवा में लगाए। हम तो मधुबन से शिक्षा लेते हैं कि मंदिर में जितना दे देते हैं उतना ही बढ़ता चला जाता है। और वास्तव में देखिए भक्तों को, और माता जी यहाँ हर साल ये प्रोग्राम कराती है तो कोई कमी थोड़ा ही आ रही है, तो बढ़ता ही जाता है। यहाँ की माताएं जो है वो भजन करती हैं। इसीलिए धन का सदुपयोग क्या है? धनम च धर्मे फलम। धन का एकमात्र फल है कि उसको धर्म के लिए लगाए, धर्म के लिए ही धन का फल है। और उससे फिर क्या होगा? ज्ञान होगा, विज्ञान होगा, अनुप्रशांति, सब कष्ट चलेगा। फिर ज्ञान हो जाएगा। जब धन उसमें लगेगा तो धन भगवान की सेवा में लगे तो ज्ञान प्रकट होगा, और ज्ञान से फिर कृष्ण विज्ञान प्रकट हो जाएगा, भक्ति प्रकट हो जाएगी, और फिर अनुप्रशांति, सारे कष्ट चले जाएंगे। उस भक्त के सारे कष्ट मिट जाएंगे। इस तरह से धन का बहुत बड़ा फल है धर्म के लिए। धर्म, अर्थ और काम। जब धर्म के लिए लगेगा तो धर्म के लिए लगा हुआ धन अर्थ उत्पन्न कर देगा,
अर्थ अर्थात धन ही उत्पन्न कर देगा। उधर धर्म में लगाओ, ये एक फैक्ट्री है, उसमें धन को डालो और धन ही कमाओ। भगवान ने तो ऐसी ऐसी मशीनरी बनाई कि कोई मशीन ऐसी वैज्ञानिक बना सकते हैं कि जिस मशीन में घास डाले दूध निकल आए। निकलेगा दूध घास से बनकर, कोई वैज्ञानिक बना सकता है? लेकिन भगवान ने बनाया है, गाय को घास खिलाई और दूध निकाली। ये भगवान ने बनाया है वास्तव में, भगवान ही बना सकते। और वो भी सारा का सारा अधिकार बछड़े का होता है, हमारा तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बछड़े को लगा करके और बाकी अपने लिए निकाल लेते हैं। तो इस पाप से कैसे बचा जाए? उस दूध का भोग भगवान को लगना चाहिए और बछड़े को भी ठीक ठाक दूध मिलना चाहिए। हाँ, निकाल लीजिए। उसी तरह से सारे दूध को मत भोगिए, उसी तरह से सारे धन को मत भोगिए। जिस तरह से बछड़े को हम थोड़ा दूध देते हैं, कम से कम इतना तो धन दीजिए, तो फिर देखिए धन कैसे आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदर्च्या च देवऋषे भगवान तत्र कौरवा, पश्यन् नारदो देवो क्षीबाणो समबुद्धया। यदर्च्या, अचानक, यह भगवान कृपा करने के लिए भगवान ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी वहां पर आ गए देव कृपा से। यदर्च्या का अर्थ है कि देव कृपा से अचानक वहां नारद जी आ गए। और देव ऋषि भगवान कहा गया है यहाँ, देव ऋषि को भगवान, अर्थात इतने शक्तिशाली थे जैसे भगवान ने ही उनको निर्देश दिया हो, भगवान से उनकी वार्ता हुई हो। क्योंकि बाद में भी भगवान साथ देने के बाद में बद्रीनाथ जाएंगे और भगवान को ये सब कथा सुनाएंगे कि मैंने जैसा आपने कहा था मैंने ऐसा ही कर दिया। देव ऋषि नारद सदैव भगवान से संपर्क करते रहते हैं। ऐसा लगता है यदर्च्या शब्द बता रहा है कि भगवान ने ही निर्देश दे करके उन देवताओं के भक्त पर कृपा करने के लिए नारद जी को वहां भेजा है। नारद जी आगे, इसलिए भगवान शब्द आया है नारद जी के साथ में, अर्थात अत्यंत शक्तिशाली है कौरवा, है परीक्षित। पश्चिद नारदो, और नारद जी ने देखा उन देवताओं के पुत्रों को और क्षीबाणों, किस तरह से उनकी आंखें मदिरा में लिप्त थी और समबुद्धिया, और वह ये देख करके सब कुछ समझ, उनको देखकर ही समझ गए। और जब नारद जी आए तो उनको देखते ही जो स्त्रियां थी, जो अप्सराएं थी, उन्होंने तो वस्त्र धारण कर लिए, क्योंकि वो मदिरा नहीं पिए हुए थे। वो देख लिया कि नारद जी आ गए हैं, निश्चित रूप से साथ दे देंगे, इसलिए उन्होंने झटपट अपने वस्त्र धारण किए और बाहर निकल गई। और लेकिन ये मदिरा पान किए हुए थे, तो ये नारद जी के संबंध में सोचने लगे, अरे बूढ़ा का यहाँ क्या काम है, ये बूढ़ा एंजॉय भी नहीं करने दे रहा है, इस सन्यासी का यहाँ क्या काम है? हम जल विहार कर रहे हैं, यहाँ पर भी आ गया है, देखो भगवे वस्त्र धारण कर रहा है, इसको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन भगवान का भक्त कृपा करने के लिए वहां पर आया था और वो उसी तरह से बाहर तो निकल गए, लेकिन बिल्कुल नग्न खड़े हो गए नारद जी के सामने। और नारद जी, अरे इनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं, वहीं से कुपित हो गए। और नारद जी ने उन पे कृपा करने के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे